हो रही है, लेकिन इंतजार होगा पहली गेंद का। रोहन मोरजकर चले वहां पर पहली गेंद लेकर कृष्णा के लिए। अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद थी लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब। बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर, यानी कि वाइड गेंद के साथ आज के दिन की शुरुआत होती हुई ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखने की कोशिश हुई थी वहां पर, और नतीजा एक रन बना जो कि अतिरिक्त के चलते अभी भी जो कि अधिकृत गेंद क्रिकेट में जिसको कहा जाता है एक लीगल गेंद, उसका इंतजार होगा। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए रोहन। इस बार छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, शायद बल्ले का क्या संपर्क बना, बावजूद इसके गेंद थोड़ी सी ट्रेवल करते हुए विकेट के पीछे फाइनल का खिलाड़ी दौड़ता, तब तक लगभग हाना करते करते एक सिंगल मुकम्मल हुआ था। और ओके 4 रन, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 रन बनते हुए बिल्कुल वहां पर सीमा रेखा को गेंद छूती हुई, और उसी के साथ रन संख्या जो कि अब 5 रन के ऊपर आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल लगभग बल्ले का एक हिस्सा लगा था और 4 रन बनते हुए चौबे के साथ, और सम्मान किया अच्छी, और उसी के साथ अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी कि एक और अतिरिक्त गेंद वहां पर। शायद थोड़ी सी मैं कहता हूँ रनअप में थोड़ी सी जब गड़बड़ी हुई और नतीजा और रेखा को गेंद ले गई, पहल लग गया, और उसी के साथ एक नो बॉल के चलते एक अतिरिक्त रन भी खर्च करना पड़ा। थोड़ी सी गलतियां हो रही है क्योंकि अब तक एक चौवा भी खर्च किया और उसी के साथ 2 अतिरिक्त गेंदे। फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद ठीक तरह से संपर्क बना नहीं, और उसी के साथ साथ लगभग 1 रन तेज गति के साथ पूरा होता हुआ, 1 रन के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ते हुए फिलहाल 7 रन के ऊपर। शुरुआती ओवर पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, और इस बार पूरी तरह से गिल्ली या उखेड़े, थोड़ा सा लाइन से हटे थे और नतीजा टिप्पा खाने के बाद शायद गेंद थोड़ी सी अंदर मुड़े, विकेटों को छुई और नतीजा पहले विकेट का पतन होता हुआ। झटका लगा यहाँ पर राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट को, उनका पहला खिलाड़ी यानी कि ओपनिंग पैर में से बल्लेबाज विजय जो कि आउट होते हुए। पहली सफलता मिलते हुए वहां पर साइपेम चैलेंजर्स कांदोलिम को। गेंदबाज थे रोहन मोरजकर। शुरुआती में थोड़े से लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ महंगे रूप से बन सकते हैं गेंदबाज, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, विकेट बना, विजय के विकेट वहां पर निकाला गया, क्लीन बोल्ड हो गए, और उसी के साथ पहला विकेट गिरा राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट का। पिछले साल राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट जो कि इस प्रतियोगिता के उप विजेता रही थे, रनर अप रही थी, तो एक अच्छी यादें है टीम के पास आगे बढ़ने के लिए। एक अच्छा अनुभव के साथ यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में भी अपना एक अलग मकाम पक्का कर सकती है। नए बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रीतेश। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखते हुए नतीजा जाने दिया। जानते हैं बाहर वाली गेंद के साथ थोड़ी छेड़खानी करेंगे तो नई गेंद थोड़ी सी घातक भी साबित हो सकती है। अच्छी अब तक का गेंदबाजी घटी है वहाँ पर रोहन की। शुरुआती में थोड़ी जो नो बॉल हो चाहे वाइड बॉल हो उसके साथ अतिरिक्त रन खर्च जरूर किए, लेकिन उसके बाद थोड़ी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी होती हुई 1 विकेट अपने नाम किया अब तक। फिलहाल पहला ओवर चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो 1 चौके के साथ 1 विकेट भी बना है, तो दोनों ही चोर से फिलहाल दोनों ही टीमें बराबरी के ऊपर। अच्छी गेंद, बिल्कुल आगे वाली गेंद, थोड़ी शरीर के ऊपर गेंद की, विकेट टू विकेट गेंद को रखा, उसको सम्मान किया, अक्षय कवर क्षेत्र में खेला, फील्डर तैनात था, एक सिंगल मुकम्मल हुआ, और उसी सिंगल के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 8 रन के ऊपर। 8 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छा ओवर चलता हुआ फिलहाल नई गेंद के साथ जो कप्तान ने भरोसा जताया कि शुरुआती में जाइए और 1 विकेट अपने नाम कीजिएगा, उसमें कामयाब होते हुए अब तक रोहन मोरजकर इस बार ओवर द विकेट तैयार।
अच्छी गेंद, जोरदार अपील वहां पर होते हुए, अंपायर की उंगली भी खड़ी होती हुई वहां पर। उसी के साथ ये दूसरा विकेट बनता हुआ साइपेम चैलेंजर्स के लिए। बल्लेबाज जो कि आउट होते हुए कृष्णा, यानी कि पूरी तरह से दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज यहां पर वापस पवेलियन में। दो बड़ी सफलताएं अपने पहले ओवर में नाम करते हुए रोहन मोरजकर जो कि गेंदबाजी करते हुए साइपेम चैलेंजर्स की ओर से। अच्छी गेंदबाजी, काबिल तारीफ भरी गेंदबाजी, यहां पर पूरी तरह से ओपनिंग पैर को वापस भेजा और जो कप्तान ने उम्मीद जताई थी उस उम्मीद के ऊपर खरे उतरते हुए अब तक इसी के साथ पहले ओवर के समाप्ति होते हुए और इस ओवर में रोहन मोरजकर ने 2 विकेट चटकाए, 2 विकेट अपने नाम के और कुल मिलाकर 8 रन खर्च करते हुए एक बड़ा ओवर बनाया अपने टीम के लिए। शुरुआत से दबाव बढ़ाने की कोशिश और थोड़ी सी खराब शॉट मैं कहूंगा, क्योंकि देखा जाए तो पहला विकेट गिरा था विजय का, वहां पर थोड़े से लाइन से हटे और नतीजा गेंद विकेटों को चोए। और इसके बाद इस ओवर के पहले ओवर की आखिरी वाली गेंद के ऊपर टिप्पा अतिरिक्त उछाल, जो अतिरिक्त बाउंस हुआ उसके चलते दिक्कत में आ गए, थोड़ा सा शॉट फंसा और विकेटों के पीछे बढ़िया कैच वहां पर लपका गया। तो ये था कुल मिलाकर लेखा जोखा, जो कि पहले ओवर का लगभग 8 रन बने, 2 विकेट अपने नाम किए। अब ये दूसरा ओवर लेकर रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए रिक्वेस्ट करता साइपेम चॅलेंजर्स 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्सान जॉईन जावचो. स्ट्राइक के ऊपर प्रीतेश, दूसरा ओवर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बढ़िया रूप से कैरी होती हुई विकेट कीपर तक, और पहली गेंद जो कि डॉट गता वहाँ पर बॉलर, थोड़ा सा बॉलर का नाम बता दीजिएगा कमेंट्री बॉक्स में, थोड़ी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल आज के दिन का ये पहला मुकाबला, अब तक 2 विकेट गिरे, रन संख्या बनी 8 रन के ऊपर। अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल मुकम्मल हुआ, और सिंगल के साथ साथ रन संख्या जो कि आगे बढ़ी 9 रन के ऊपर, 9 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अच्छी गेंद, इस बार पॉइंट फील्डर तक ट्रैवल करते हुए बढ़िया रूप से गेंद तक पहुंचे, और डॉट गेंद है जो कि स्कोर कार्ड के भीतर गिनी जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को पकड़े हुए गेंदबाज, शुरुआती में जो कॉन्फिडेंस मिला, 2 विकेटें बनी, उसके ऊपर दूसरे आने वाले गेंदबाजों को भी एक अलग आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। अच्छी गेंद, फुल टॉस ड्राइव किया इस बार, लेकिन लॉन्ग ऑन में डीप में खिलाड़ी तैनात है, और उसी के साथ साथ एक सिंगल बनेगा। सिंगल और डबल्स के साथ बिल्कुल अब तक रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए कुल मिलाकर ये सिंगल और टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन के ऊपर दोहरी संख्या को यहाँ पर स्पर्श करता हुआ ये स्कोर कार्ड 10 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। आगे निकले, शॉट खेलना बड़ा चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई, आसान सा कैच बना, और उसी के साथ ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, बिल्कुल टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स दिखाई देता हुआ। अब थोड़ा संभल कर खेलना होगा। राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुड़, अब टीम थोड़ी सी फंसी है यहाँ पर, तो दूसरी ओर से साइपेम चैलेंजर्स की टीम बढ़िया गेंदबाजी के चलते यहाँ पर खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेज रही है। अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, पहला ओवर जो कि घटाया था वहां पर रोहन मोरजकर ने, उन्होंने चटकाए थे 2 विकेट, और ये गेंदबाज जो कि फिलहाल सुनील अपने नाम विकेट चटकाते हुए। प्रीतेश जो कि आउट होते हुए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जो दबाव बना था, लगभग जो सिंगल्स आ रहे थे, थोड़ी देर के लिए डॉट गेंदे भी खेले थे, तो रन गति को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे स्कोर कार्ड, ताकि थोड़ा तेजी से आगे बढ़े, और उसी के चक्कर में बड़ा शॉट खेलने गए और कैच बना, कैच के साथ साथ विकेट भी बना, और नतीजा ये तीसरा विकेट गिरा एक नया बल्लेबाज फिलहाल मैदान के भीतर आता हुआ, देव जो के मैदान के भीतर, और स्ट्राइक के ऊपर दत्ता।
अच्छी गेंद, फिर एक मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद रखते हुए लगभग कमर के ऊपर ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंस करते हो और एक सिंगल के साथ देवानंद जो कि यहाँ पर रन बनाते हुए एक और इस सिंगल के साथ ये दूसरे 2 ओवर के समाप्ति होते हुए दूसरा ओवर समाप्त हुआ। अच्छी गेंदबाजी घटी वहां पर और इस ओवर में भी एक विकेट बना। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है फिलहाल 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 11 ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स और लगभग अब तक 3 विकेट भी गिर चुकी है। बिल्कुल tenniscricket.in के यहाँ पर हमारे गौरव जी सावंत, आपका भी स्वागत। तीसरा ओवर लेकर फिलहाल विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए 10 नंबर के जर्सी परिधान के आनंद तेंदुलकर। अब तक अगर हाल बताया जाए तो 2 ओवर में 3 विकेट गिर चुकी है। थोड़ी सी मुश्किल में फंसी है राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट की टीम। और देखा जाए तो जब भी टीम फंसती है तो किसी एक खिलाड़ी को संकट मोचक के रूप में उभरना होता है। अब वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो कि संकट मोचक के रूप में उभरेगा? फिलहाल आनंद तेंदुलकर जो कि गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए अच्छी गेंदबाजी घटी है। केवल अब तक 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए हैं। लगभग 6 ओवर के पहले पारी होगी और 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। अब तक 2 ओवर खर्च हो चुकी है और इस बार बढ़िया टाइमिंग। अब देखना होगा लंबाई कितनी है। गेंद चले इस बार वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। आज के दिन का ये पहला छक्का, उसी के साथ टीम के लिए भी पहला छक्का लगा। एक बड़ा शॉट लगता हुआ वहां पर बल्लेबाज जो कि दत्ता और 6 रन के साथ रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए 17 रन 17 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फिर एक बार अच्छी रूप से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ में, वहां पर फील्डर तैनात था। जो एलिवेशन चाहते तो वो मिला नहीं और उसी के साथ सिंगल बना। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर चले गए। रन संख्या आगे बढ़ी 18 रन। देखना होगा आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। 6 ओवर का बिल्कुल ये मुकाबला रहेगा तो कितने रन अच्छे रहेंगे पहले पारी में। इस बार बल्ले के थोड़े टो को लगे, निचले भाग को लगे और जो संपर्क जो ताकत पैदा करना चाहते थे उस शॉट में वो बनी नहीं और एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। गेंदबाज को वापसी करनी होगी गेंदबाज को, क्योंकि लगभग पहले 2 गेंदबाजों ने बढ़िया वहां पर काम निभाया था अपनी टीम के लिए। और अच्छी गेंद, खूबसूरत सटीक यॉर्कर, क्या लेंथ पकड़े है वहां पर। साथ साथ पेस भी है, काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बल्लेबाज के पास इस गेंद के ऊपर कोई उत्तर था नहीं। नतीजा डॉट गेंद बढ़िया रूप से कैरी होते हुए विकेट कीपर तक एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। आगे निकले, अच्छा शॉट बनाया, बेहतरीन टाइमिंग और गेंद चले डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो इस ओवर में लगभग का ये दूसरा छक्का। अब ये ओवर लगभग महंगा बनता जा रहा है। थोड़ा संभलना होगा। दूसरी छोर से बल्लेबाज बिल्कुल दोनों ही भाई दोनों ही छोर से तगड़े प्रहार करते हुए, एक छोर से दत्ता दूसरे छोर से देवानंद, तो दोनों ही के बल्ले से एक एक बड़ा शॉट निकला है। तो जिस संकट मोचक की हमने बात की थी, ये जोड़ी मैं कहता हूँ संकट मोचक के रूप में उभर सकती है टीम के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रखना चाहते थे और उसी प्रयास में वाइड गेंद बनी, यानी कि एक अतिरिक्त रन भी बनेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 के ऊपर 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड। और अच्छी गेंद, सम्मान किया बिल्कुल, जानते थे, लेकिन ये थोड़ी सी गलतियां हो गई दोस्तों। शायद रन नहीं बन सकता था, लेकिन हड़बड़ाहट में ऐसी गलतियां कई कबार हमने देखी हो जाती है। काफ़ी उत्सुक भी रहते हैं विकेट के लिए। बिल्कुल बल्लेबाज ने सम्मान किया था, लेकिन जैसे ही देखा ओवरथ्रो के माध्यम से रन बन सकता है, वो रन पूरा किया और उसी के साथ साथ कुल मिलाकर
यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति होती हुई लगभग आधी पारी यहाँ पर समाप्त हुई और स्कोर बना 26 रन। तो 3 ओवर का खेल बना और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा भी आता हुआ फिलहाल चौथा ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर रहेगा और देखना होगा इस पावर प्ले के ओवर में ये जोड़ी किस प्रकार से प्रहार करेगी बल्लेबाजों के। फिलहाल बल्लेबाज दोनों ही तगड़े हैं, एक छोर से देवानंद और दूसरे छोर से दत्ता, दोनों ही भाइयों की ये जोड़ी देखना होगा किस प्रकार से घातक साबित होगी साइपेम चैलेंजर्स के लिए। शुरुआती 2 ओवर अच्छे रहे थे वहां पर साइपेम चैलेंजर्स के। पहला ओवर 2 विकेट उसमें चटकाए, दूसरे ओवर में 1 विकेट चटकाया और लेकिन तीसरा ओवर जो कि थोड़ा महंगा ओवर बना। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 25 रन, आपकी 26 रन और गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए रोहन। छोटी गेंद इस बार पुल किया डीप स्क्वायर लेग में 6 रन के लिए तगड़ा शॉट। ऐसी गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सीपीएल ओवर है, यानी कि सभी खिलाड़ी जो कि पावर प्ले के चलते 30 गज सीमा रेखा के अंदर और उसी के साथ ये छोटी गेंद मिले, शॉर्ट पिच गेंद थे और आसानी से गेंद को सीमा पार भेजा बल्लेबाज जो कि देवानंद। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर उनका ये दूसरा छक्का। अब रन संख्या थोड़ी बढ़िया रूप से आगे बढ़ रही है, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 32 रन के ऊपर। फिर एक बार खूबसूरत टाइमिंग, लाजवाब तगड़ा शॉट, गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के और अब ये बल्ला बोल रहा है, देवानंद का बल्ला जो कि बड़े बड़े प्रहार करता हुआ और उसी के साथ रन संख्या जो कि 38 रन के ऊपर, 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब थोड़ा सा गेंदबाज भी दबाव में आता हुआ, सोच विचार करता हुआ कि किस लाइन के ऊपर गेंदबाजी की जाए। ओ इस बार उंगलियां फेरी थी, गेंद में से पेस थोड़ी कम कर दी थी, आगे निकले नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी लेकिन सुरक्षित वहां पर क्रीज के अंदर वापस भेजा देवानंद ने दत्ता को, क्योंकि जानते थे इस कोशिश में अगर रनआउट की जो संभावना थी उसमें अगर कामयाब हो जाते तो ये गलती साबित हो सकती थी राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट के लिए। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार काफी बड़ा, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा पार और उसी के साथ ये तीसरा छक्का इस ओवर का। पूरी तरह से रन को यहाँ पर लूटते हुए इस सीपीएल ओवर में, पावर प्ले के ओवर में 3 बड़े छक्के। फील्डर 30 गज सीमा रेखा के अंदर तो है लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सभी शॉट जो कि सीमा रेखा को पार करते हुए तीसरा छक्का बनता हुआ। फिर एक बार आड़े बल्ले के सहारे पुल किया, फील्डर जो कि सर्कल के अंदर है उसका लाभ मिलेगा मिड विकेट में अलोंग द कारपेट 4 रन। तो ये महंगा ओवर बना और जिस ओवर की दरकार थी राइजिंग चैलेंजर्स कलांगुट को वो ओवर बनता हुआ, इस ओवर में वो रन बने हैं और कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन के ऊपर, 48 के ऊपर रन संख्या। अभी भी गेंद आना बाकी है। फिलहाल इस ओवर में लगभग 22 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद तो थी लेकिन बढ़िया रूप से उसको खेला, एलिवेशन देते हुए फील्डर के सर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर में 4 रन बने। काफी तगड़ा ओवर, कुल मिलाकर 26 रन बने इस ओवर में और महंगा ओवर, काफी महंगा ये ओवर बनता हुआ। पूरी तरह से मानो मैं कहूंगा ये टर्निंग पॉइंट होगा अगर आगे चलकर इस मुकाबले का अगर हमें चित्र स्पष्ट करना हो तो। 4 ओवर का खेल बना और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 50 रन को पार करते हुए 52 रन के ऊपर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब आने वाले स्लॉग की ओवर्स, डेथ ओवर्स में क्या यही बल्लेबाजी कायम रखी जाएगी या फिर गेंदबाज कुछ अलग करेंगे?
गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए बिल्कुल रोड एंड की ओर से, माफ कीजिएगा विला एंड की ओर से पॉल, ऊंचे कद काटी के गेंदबाज है पॉल। तो दूसरे छोर से देवानंद और दत्ता, खास करके देवानंद की तारीफ होगी क्योंकि अब तक देवानंद के बल्ले से 4 छक्के 2 चौके 33 रन के ऊपर खेल रहे देवानंद, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। और अब स्ट्राइक के ऊपर है दत्ता। दत्ता भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देवानंद को दी जाए। क्या अलग गेंदबाजी होगी इस बार, क्योंकि पॉल के ऊपर जिम्मेदारी है, जो रन संख्या आगे बढ़ी है उसके ऊपर थोड़ी रोक लगानी होगी। ओ अच्छी गेंद इस बार, गेंद की पेस थोड़ी सी कम करते हुए, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का। शायद फील्ड में कोई गड़बड़ियां हुई है ऐसा लगभग प्रतीत हो रहा है। देखना होगा किस चीज़ का नो बॉल है, तब तक ये शायद गलती भी हो सकती है। फिलहाल 2 बॉल और उसी के साथ देखना होगा क्या होगा आगे वाली गेंद के ऊपर। और छुट्टी गेंद कुछ ज़्यादा ही उछाल प्राप्त किया, शायद 1 फॉर द ओवर कहलाया जाएगा, यानी कि अभी थोड़ी सी बच के गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि पाबंदियाँ कुछ बढ़ गई है। आप छोटी गेंद भी नहीं कर सकते ताकि आप वो बाउंसर के सहारे गेंदबाज को थोड़ा सा परेशान कर सके। तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम है। ये भी छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे थर्ड मैन में, काफी बढ़िया बैकअप है, तारीफ होगी वहां पर। शायद मैं कहूंगा कि तेज गति के साथ वहां पर चौका भी जा सकता था। गेंद को रोका, 1 रन बना, लेकिन अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं देवानंद। अब ये मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि पॉल के सामने देवानंद, क्या ऐसी बल्लेबाजी होगी, कैसी गेंदबाजी होगी, क्योंकि देवानंद बिल्कुल घातक अभी तक दिखाई देते हुए। छोटी गेंद पुल किया, लेकिन इस बार थोड़ा शॉट फंसा है, जो ताकत मिलना चाहिए था बल्ले के ऊपर, भाग के ऊपर गेंद लगी थी। बावजूद इसके 2 रन बनेंगे। डीप स्क्वायर लेग में थोड़ा सा फील्डर जो कि मिड विकेट के ओर खड़ा था और जब तक भाग कर आता तब तक गेंद मैदान को छू चुकी थी, यानी कि 2 रन बने, स्ट्राइक अपने पास रखा। 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ी 56 रन के ऊपर, लगभग 70-75 तक पहुंचने का इरादा तो फिलहाल है राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुटकर का। देखना होगा कामयाब होंगे या नहीं। और फिर एक बार छोटी गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, और उस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन संख्या के भीतर जोड़ा जाएगा। और देखा जाए ना तो ये स्थिति में जो पहुंची है राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट की टीम, वो पूरे तरह से वो सीपीएल ओवर था। लगभग 26 रन बने और एकदम से आगे बढ़ गई। और अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद कताई, टिप्पा पड़ने के बाद थोड़े ज्यादा रूप से वहां पर स्किड होते हुए और विकेट कीपर तक कैरी होते, एक डॉट गेंद बंदी स्कोर कार्ड के भीतर। आड़े बल्ले के सहारे खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन चलेगा और डॉट गेंद बंदी स्कोर कार्ड के भीतर। इस बार कामयाब होंगे, बड़ा शॉट लगा है और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। पहले से ही भाव लिया था कि छोटी गेंद करेंगे और तैयार थे, पूरी तरह से मन बना लिया था कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे, और इस बार कामयाब होते हुए तो इस छक्के के साथ लगभग जो ओवर शुरुआती में अच्छा घट रहा था वो अब बड़ा बना दिया गया है। रन संख्या बना 63 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 63 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। अब 70 तक पहुंचने का जो इरादा है। ओह लाजवाब स्ट्रोक, इस बार पूरी तरह से निगाह बनाए रखी थी वहां पर देवानंद ने, और आड़े बल्ले के सहारे लगभग निचली वाली गेंद थी, लेकिन उसको एक फ्लैट छक्के के बदौलत डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार कराते हुए छक्का बनाया। आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो 2 छक्के लगे, उसके साथ 5 ओवर का खेल बना, और 5 ओवर के खेल के बाद रन संख्या 69 रन के ऊपर, अभी 47 रन यानी कि 47 रनों के ऊपर खेल रहे हैं देवानंद। लगभग अपना अर्धशतक भी लगा सकते हैं। क्या वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर बाकी है। गेंदबाज तो फिलहाल दत्ता वापस गए हैं और उसी के जगह एक नया बल्लेबाज
अनूप आता हुआ। शायद कप्तान ने भी रणनीति बदली है, दोनों छोर से अटैकिंग प्रहार हो। एक छोर से देवानंद तो है ही, लेकिन दूसरे छोर से भी एक तगड़ा बल्लेबाज मैदान में भेजे। नया बल्लेबाज फिलहाल अनूप। रन संख्या फिलहाल 69 के ऊपर। इस बार वाइड यॉर्कर के चक्कर में वहां पर वाइड गेंद बन गई, एक अतिरिक्त रन बना, लेकिन जो कि स्टांस है पूरी तरह से बल्लेबाज का, थोड़ा सा दबाव भी बढ़ाता हुआ वहां पर गेंदबाज के ऊपर। गेंदबाज जो कि आखिरी ओवर घटाता हुआ विकेश वहां पर साइपेम चैलेंजर्स के लिए। फुल टॉस गेंद थे, लेकिन काफी तेज से साथ बल्ले के ऊपर आई, नतीजा सिंगल बना। सिंगल के साथ देवानंद स्ट्राइक एंड के ऊपर। और अब मजा आएगा, अपने निजी 47 रन के ऊपर खेल रहे, 47 रन, अभी भी 3 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने को। लेकिन वो अर्धशतक के बजाय अपने टीम का टोटल एक लगभग 80 तक पहुंचाने का उनके मन में इरादा रहेगा। अगली गेंद उठी गेंद पुल किया इस बार, लेकिन कैच बना। ओ इस बार दुर्भाग्यशाली रहे, लगभग अर्धशतक से केवल 3 रन कम पड़ गए और उनकी पारी समाप्त हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, एक बढ़िया पारी के लिए टीम थोड़ी सी संकट में थी, लेकिन उसके बाद उस संकट में से टीम को निकाला। लगभग 47 रनों की एक पारी खेली और कुल मिलाकर स्कोर यहाँ पर वही के वही ठहरता हुआ। फिलहाल स्कोर बना 71 के ऊपर, 71 रन, जो कि रन संख्या के ऊपर दिखाई देता हुआ। और देवानंद वापस चले, नया बल्लेबाज तो दोनों ही छोर से, एक छोर से अनूप और ये फिलहाल नया बल्लेबाज जो प्रज्ञेश मैदान के भीतर आता हुआ। लेकिन तारीफ होगी वहां पर विकेट की, लगभग एक फुल टॉस गेंद थी, वहां पर ललचाया था और शॉर्ट मिड विकेट में वहां पर कैच बनता हुआ। कैच के साथ वो जो इरादा था, वो आशा थी कि एक अर्धशतक देखने को मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेरता हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, देवानंद की एक बढ़िया पारी अपने टीम को एक लगभग अच्छे स्थान तक पहुंचती हुई। शुरुआती में जब 3 विकेट बने थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम 50-70 तक पहुंच पाएगी, लेकिन वो सीपीएल ओवर में पूरी तरह से चेहरा मोहरा बदल दिया। अगली गेंद विकेश की, प्रज्ञेश अच्छी गेंद है इस बार, थोड़ी सी ब्लॉक होल में थे, बढ़िया फील्डिंग का वहां पर प्रदर्शन हुआ है। तब तक 2 रन पूरे किए। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, लगभग ऐसे प्रयास होने चाहिए तभी स्तर बढ़ेगा ऐसी प्रतियोगिता को, जो आपको मंच मिला है इस सीपीएल के माध्यम से, कालांगुट प्रीमियर लीग। मैं कहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों आपको, ताकि आपके लिए भी आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये मंच सजाया जाता हुआ। और अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे और गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट के ऊपर टकराई और एक और बार विकेट का पतन। फिलहाल विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसी के चलते एक बड़ा टोटल तक पहुंचाने में अब थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर विकेट के, डेथ ओवर में गेंदबाजी करना, विकेट अपने टीम के लिए चटकाना। जब देवानंद जैसा घातक खिलाड़ी सामने था उसको भी चलता किया। अब जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा दबाव में रख रहे हैं, उनके भी विकेट्स निकाल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी अब तक साइपेम चैलेंजर्स के लिए विकेट की ओर से। नहीं, बल्लेबाज फिलहाल नहीं, बल्लेबाज सुबेक मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। चलिए, ज़्यादा गेंदें तो आपके पास है नहीं, आपको
हर एक गेंद को प्रहार करके बड़े शॉट के लिए सोचना है। वो सोच कितनी सही साबित होगी ये तो आगे चलकर पता चल जाएगा। लेकिन विकेश बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा इस बार खराब गेंद, लेंथ भी खराब थी, दिशा भी खराब और एक अतिरिक्त रन बनेगा। इसी के चलते थोड़ा सा ये ओवर लंबा चलेगा। लगभग इस पारी का ये आखिरी ओवर घटाते हुए विकेश बीच में रन बने, लेकिन अंत में थोड़े से रन को यहाँ पर अंकुश लगता हुआ। एलिवेशन मिला नहीं, अलोंग द कारपेट गेंद ट्रेवल कर एक सिंगल बना, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, फील्डर तैनात थे, जब तक वापसी थ्रो निकलती तब तक एक सिंगल बना और सिंगल के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 75 रन के ऊपर। शायद आखिरी गेंद रहेगी और एक बड़ा शॉट अगर लगा तो 80 तक पहुंच पाएगी या फिर 80 के अंदर रह सकती है। अच्छी गेंद, उंगलियां फेरी, पेस कम कर दिया और थोड़ा सा गति के साथ चकमा भी दिया। एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर और उसी के साथ ये पहली पारी का अंत होता हुआ। खूब सारी घटनाएं घटे। शुरुआती में विकेट जल्दी गिरी, लेकिन बीच में दत्ता और देवानंद का मैदान के ऊपर टिके रहना और उसी के साथ देवानंद की एक 47 रनों की वो पारी थी जिसने राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुट को एक सम्मानजनक स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो इसी के साथ तो फिलहाल 75 रन बनाए और 76 रनों की आवश्यकता साइपेम चैलेंजर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। 36 गेंदें बाकी और 76 रनों की आवश्यकता।
पर 36 गेंदों में 76 रनों की आवश्यकता, 76 रिक्वायर्ड फ्रॉम 36 डिलीवरीज। तो यहाँ पर 76 रनों की दरकार है और फिलहाल बल्लेबाज यानी कि तुषार और काइल जो कि दिखाई देते हुए गेंदबाजी होगी। वहां पर विला एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए देवानंद। अब तक का हाल अगर बताया जाए तो हर एक ओवर में इस लगभग देखा जाए तो एक 10 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 10 से ऊपर की एक रिक्वायर्ड रन रेट है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए तुषार और हमारे साथ स्कोर जुड़ चुके हैं। चलिए चलते हैं दूसरी पारी के लिए, दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई। ओके, स्ट्राइक के ऊपर काइल जो कि सामना करते हो पहली गेंद का। छठी गेंद कट करना चाहते थे, लगभग शरीर के पास से गुजरी। अच्छे रूप से मैं कहता हूँ थोड़ा सा बल्ला हटाया भी आइन समय के ऊपर और नतीजा डॉट गेंद के साथ शुरुआत होते हुए गेंदबाजी करता हुआ दीवानंद के लगभग एक 47 रनों की वो जो पारी थी उसने पूरी तरह से टीम को आगे बढ़ाया राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर थोड़ी सी अंदर जरूर निकली लेकिन काफ़ी बाहर थे। इसी बीच वाइड गेंद अंपायर करार करते हुए एक अतिरिक्त रन बना और अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या का आगाज होता हुआ स्कोर कार्ड जो कि 1 के ऊपर। अच्छी गेंद पुल करना चाहिए, इस बार उड़ाना चाहते थे, कवर्स में थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर थोड़ा सा कैच तक पहुंच नहीं पाए और उसके साथ जीवन दान सा बना और एक सिंगल बना। सिंगल के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 2 रन के ऊपर, 2 रन ऑन द स्कोर कार्ड। सावधानी पूरी वहां पर बल्लेबाजी करनी होगी, खास करके गेंद जब थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो आप पुरानी गेंद के ऊपर प्रहार कर सकते हैं। अच्छी गेंद इस बार लगभग नीचे रही, लगभग एक वाइड जाकर गेंद थी और उसी को सीधा खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और एक डॉट गेंद जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई देती हुई इस बार शरीर के पास से गुजरी लेकिन लेग स्टंप से बाहर एक वाइड रन बनेगा। एक अतिरिक्त रन के चलते कुल मिलाकर यह दूसरा वाइड इस ओवर का। अगर इसके पहले इनिंग का हाल देखा जाए तो लगभग जब राइजिंग क्रिकेटर्स कालांगुड़ बल्लेबाजी कर रही थी साइपेम चैलेंजर्स के गेंदबाज रोहन ने शुरुआती में 2 विकेट चटकाई थी लेकिन उसके बाद पूरी तरह से देवानंद की वो बल्लेबाजी और उसने वो चित्र बदल दिया। राइजिंग क्रिकेटर्स को फिर एक मर्तबा मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फिलहाल खुद गेंदबाजी कर रहे हैं, जो आत्मविश्वास मिला है बल्लेबाजी के दरमियान उसको कायम रखते हुए अच्छी गेंदबाजी अब तक देवानंद की। छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, हाई शॉट हवा में जरूर है लेकिन फील्डर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी बीच एक सिंगल बना और सिंगल के साथ साथ कुल मिलाकर स्कोर टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 4 रन के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार फाउंस के सहारे थोड़े से वहां पर चकमा खा गए बल्लेबाज। अतिरिक्त उछाल है इस पिच में और नतीजा एक डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के बेहतर। अच्छे ओवर की समाप्ति देवानंद जैसे बल्लेबाजी अच्छी की उसी के साथ गेंदबाजी भी काफ़ी बढ़िया रही और नतीजा पहला ओवर समाप्त होने तक स्कोर कार्ड के भीतर रन बने 4 बिना किसी नुकसान पर, यानी कि 4 रन बन चुके हैं। अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि यहाँ से 72 रनों की आवश्यकता होगी। 30 गेंदें बाकी है, 72 रन रिक्वायर्ड। तो अब थोड़े से हाथ खोलने होंगे साइपेम चैलेंजर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि पहला मुकाबला जरूर है लेकिन आप अगर पहले मुकाबले को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मानते हैं, थोड़ा सा गंभीर लेते हैं तो आगे चलकर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप अगर पहला मुकाबला जीते, कौन सी भी टीम हो, अगर आप पहला मुकाबला जीतती है तो आप इस लीग फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं हमेशा।
तो चलिए इससे पहले मुकाबले को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। 30 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है। 72 रन यहाँ से जीत के लिए चाहिए। फील्ड थोड़ी सी खुलती हुई, जो कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक CPL ओवर रहेगी, यानी कि पावर प्ले की वो ओवर रहेगी जिसमें सभी खिलाड़ी जो कि 30 गज घेरे के अंदर रहेंगे। देखना होगा कितने उस ओवर का फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज। तब तक अभी भी फिलहाल दोनों ही ओपनिंग पैर यानी कि कायल और तुषार दिखाई देते हुए। दूसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए प्रीतेश, अच्छी गेंद घटाई वहां पर। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ खामोश रखा बल्लेबाज तुषार को ऊंचे कद काटी के बल्लेबाज है और नतीजा फिलहाल सामना करते हुए प्रीतेश की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, थोड़ी से आगे वाले गेंद डाले। फिलहाल 2 डॉट गेंदे खिलाते हुए इस ओवर में प्रीतेश। अच्छी गेंदबाजी, दबाव बनाते हुए डॉट गेंदों के सारे। और जैसे ही डॉट गेंदे ज़्यादा पड़ती है ना तो थोड़ा दबाव बल्लेबाज के ऊपर भी आता है। अब देखना होगा इस डॉट गेंद के साथ साथ थोड़ा दबाव बढ़ाया जाता हुआ। टाइमिंग देखना होगा कितना है, लेकिन इस बार डीप में वहां पर खिलाड़ी खड़ा था, शायद वहां पर देवानंद थे। और आज पूरी तरह से इस मैच में देवानंद का जलवा छा रहा है। इस बार डीप में कैच पकड़ा गया और तुषार के पारे समाप्त हो गए। पहला झटका लगा यहाँ पर साइपेम चैलेंजर्स कांदोलिम को। पहला विकेट गिरता हुआ, रन बने मात्र केवल 4 रन और पहला विकेट गिरता हुआ। नया बल्लेबाज मैदान। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कवर में फील्डर ओके फील्डर जो कि वहां पर गेंद को रखता हुआ और उसी के साथ एक सिंगल बना। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर आनंद तेंदुलकर, बिल्कुल स्वप्निल भी हमारे साथ उपस्थित है इस पूरे CPL के दरमियान, जिनकी बदौलत हमें यहाँ पर मौका मिला इस कलंगुट प्रीमियर लीग में आपसे थोड़ा वार्तालाप करने का, आपके साथ जुड़ जाने का। फुल टॉस गेंद, फिर एक मर्तबा उड़ाते हुए वहां पर वाइड लॉन्ग ऑफ में देवानंद थे, गेंद को रोकते तब तक एक सिंगल बना। अब इक्के दुक्के से बात बनने वाली तो है नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अगर बढ़ेगी तो वो एक खतरे के रूप में आपके सर के ऊपर मंडराएगी और जिसके चलते आपको थोड़ा सा गलत कदम भी उठाने को मजबूर करेंगे। ये थोड़ा रिक्वायर्ड रन रेट का एक लोचा होता है कि अगर वो बढ़ गई तो आप थोड़े गलत कदम उठा सकते हैं। चलिए फिर एक मर्तबा अगर अब थोड़े बड़े शॉट की दरकार है, रन संख्या को आगे बढ़ाना होगा, ये समय की मांग है दोस्तों। आगे निकले, उस समय की मांग को क्या पूरा किया? बिल्कुल हाँ, अंपायर का इशारा निकलता हुआ 6 रन का, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार, 6 रन, बड़ा शॉट इस इनिंग का। बिल्कुल इस छक्के के साथ रन संख्या जो कि डबल डिजिट को छूती हुई, यानी कि 12 रन के ऊपर। समय की मांग थी, हमने कमेंट बॉक्स से जिक्र किया था कि समय की मांग है कि अब बड़े शॉट आने चाहिए वरना थोड़ी देर हो जाएगी। और इसी के साथ 2 ओवर का खेल बना, 6 के औसत से रन बने 12, 1 विकेट का नुकसान हुआ। अब आने वाले 4 ओवरों का खेल बाकी है। और वह आने वाली 24 गेंदें यानी कि 4 ओवर में 64 रनों की आवश्यकता है। 64 रिक्वायर्ड फ्रॉम 24 डिलीवरीज, ये कुछ समीकरण है।
फिलहाल एक छोर से आनंद तेंदुलकर, दूसरे छोर से वहाँ पर काइल। अब इस जोड़ी को मैं कहता हूँ वो अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। वो बता दिया है क्योंकि काइल के बल्ले से एक तगड़ा शॉट लगा 6 रन के लिए, समय के हमने जैसे बताया था कि मांग है। तो दूसरे छोर से अब आनंद तेंदुलकर को भी वहाँ पर बड़े शॉट खेलने होंगे, लेकिन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमेशा आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है। क्या होगा इस ओवर में? बिल्कुल, इसके बाद जो मुकाबला रहेगा सफील्ड रॉयल्स, आप थोड़ा सा हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। सनीरामा टीम कांटेक्ट कर चुकी है, तो सफील्ड रॉयल्स अगर आपके तक आवाज़ जा रहा है तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में वहाँ पर संपर्क कीजिएगा। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर अंपायर सीधे जो कि इशारा करते हुए वाइड का एक अतिरिक्त रन बनेगा। तीसरा ओवर लेकर राइजिंग कलंगटकुरकर से कृष्णा जो कि गेंदबाजी घटाते हुए 2 ओवर में अब तक 12 रन बने थे, ये वाइड के साथ 13 रन। अच्छा शॉट इस बार इनसाइड आउट करते हुए, लेकिन थोड़ा शॉट फंसा जरूर था, लेकिन फील्डर वहां तक पहुंच नहीं पाए। लगभग एक कैच का मौका बना था, अच्छे रूप से गेंद को भी वहां पर रोक लिया। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में वहां पर डीप में 2 फील्डर जो कि गेंद को रोकते हुए तब तक 2 रन पूरे किए आनंद तेंदुलकर ने, और इसके साथ 2 रन के साथ साथ कुल मिलाकर रन संख्या 15 रन के ऊपर। फिर एक मरतबा इनसाइड आउट, इस बार काफी फ्लैट, बिल्कुल पूरी तरह से सपाट शॉट जिसको कहते हैं, सीमा रेखा पार करता हुआ ताकत इस शॉट में और छक्का बना, और छक्के के साथ साथ 6 रन अंकित किए स्कोर कार्ड के बीता। 6 रन के साथ साथ कुल मिलाकर टोटल आगे बढ़ी 21 रन, 21 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब थोड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोर से भी जोर लग रहा है, यानी कि साइपेम चैलेंजर्स भी जोर लगा रही है। फिर भी पुल करना चाहते थे, बल्ले के थोड़े से वहां पर विपरीत भाग में लगा, कैच बना, कैच का मौका छोड़ा गया। अब ये मौका जो छोड़ा गया है, वो जो जीवन दान दिया है आनंद तेंदुलकर को, वो कितना खतरनाक साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक भाग्यशाली रहे आनंद तेंदुलकर। हमेशा अक्सर कहा जाता है भाग्य भी नसीब भी बिल्कुल भाग्य का साथ देता है। साहस अब देखना होगा कितना है वहां पर आनंद तेंदुलकर में, क्योंकि जीवन दान मिल चुका है। क्या वही मूड से गेंदबाजी वहां पर करेंगे या फिर थोड़े से सावधानी भरी बल्लेबाजी होगी? ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट में फील्डर खड़ा था, 1 रन बना, दूसरे के लिए जी नहीं, केवल 1 ही रन बन सकता है, और उसी के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 23 रन के ऊपर। 23 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 23 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, गेंद हवा में खड़ी होती हुई, फील्डर तो प्रयास कर रहे, लगभग कैच तक पहुंच गए थे, लेकिन कैच को कन्वर्ट नहीं कर पाए विकेट में, और उसी के साथ जीवन दान भी मिला। फिर एक मर्तबा शायद आनंद तेंदुलकर को, आज पूरा दिन है मैं कहता हूँ आनंद का, क्योंकि 2 जीवन दान मिलना, और उसी के साथ बिल्कुल जो जीवन दान मिला था वो अब घातक साबित होने लगा है। आनंद तेंदुलकर के बल्ले से लगता हुआ ये तगड़ा शॉट, और उसी के साथ 6 रन बनते हुए, और उस 6 रन के साथ साथ इस छक्के के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल बना। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 31 रन, 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड। लगभग आधी पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब आने वाला थ्रिलर टाइम, यानी कि 3 ओवर का खेल बाकी। अंपायर जो कि इशारा करते हुए वहाँ पर CPL ओवर का, यानी कि खिलाड़ी जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहेंगे, जो यही ओवर था जिसने पिछले पारी में पूरी तरह से राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट को एक बड़ी रन संख्या तक पहुंचने में वहां पर मदद की थी। अब क्या वही वाकया फिर एक मर्तबा मैदान के ऊपर दोहराया जाएगा या नहीं,
ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक छोर से 2 जीवदान प्राप्त आनंद तेंदुलकर, तो दूसरे छोर से उनका साथ निभाते हुए काइल। ये जोड़ी सेट हो चुकी है। अब इस जोड़ी क्या घातक रूप लेगी फिलहाल पिच के ऊपर। सीपीएल ओवर है, गेंदबाजी कैसी रहेगी, क्योंकि पिछले इनिंग में सीपीएल ओवर में 26 रन बने थे। कुछ ऐसा अगर बड़ा ओवर बना तो मुकाबला आसान हो जाएगा वहां पर साइपेम चैलेंजर्स के लिए। और ये अच्छा ओवर अगर बना तो राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट फिर एक मर्तबा मुकाबले में वापस आ सकती है। लगभग इस मुकाबले का नतीजा तय करने वाला ये ओवर। और गेंदबाज कौन है? और गेंदबाज बिल्कुल देवानंद अपने कंधों के ऊपर वो जिम्मेदारी लेते हुए। सहयोग देखिएगा, सीपीएल ओवर में लूटपाट बनाई थी पिछले इनिंग में देवानंद ने, और फिर एक मर्तबा गेंदबाजी के लिए आए हैं। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद जो बाउंस के साथ कैरी हुई विकेट कीपर तक बल्लेबाज को पूरी तरह से बेट कर दिया। डॉट गेंद बनी और डॉट गेंद के साथ साथ स्कोर वही का वही ठहरा। 31 रन के ऊपर फिलहाल रन संख्या ठहरती हुई 76 रनों का पीछा करते हुए आगे निकले। फिर एक मर्तबा कायल वहां पर असफल साबित होते हुए 2 डॉट गेंदे, वो भी सीपीएल ओवर की। एक छोर से आप आनंद तेंदुलकर को देख सकते हैं, थोड़े से नाराज है क्योंकि जानते हैं इस ओवर में आप मोमेंटम प्राप्त कर सकते हैं। ये ओवर अगर आपके हाथ से चला गया तो आप पिछड़ जाएंगे। पुल की आड़े बल्ले के सारे कैच का मौका, लगभग तीसरे प्रयास में उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। पहले प्रयास में हाथ से चिटकी, दूसरे प्रयास में हाथ से चिटकी। लगभग ऐसा दिख रहा था कि तीसरे प्रयास में तो हाथ को उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन जीवन दान मिला कायल को। 1 रन बना। 1 रन के साथ साथ स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी बाएं हाथ का बल्लेबाज आनंद तेंदुलकर। आगे निकले और उसी के साथ बढ़िया रूप से गेंद तक पहुंचे। गेंद को भेजा सीमा रेखा पार, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए एक तगड़ा छक्का। जरूरत थी आनंद तेंदुलकर को स्ट्राइक के ऊपर डटे रहने थी, और उसी के साथ 6 रन के साथ साथ रन संख्या 38 रन के ऊपर। 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 38 रन। अभी भी लगभग 2 गेंदे बाकी रहने चाहिए, 2 से 3 गेंद बिल्कुल। और उसमें आनंद तेंदुलकर क्या करेंगे? क्या देवानंद उनको खामोश रखेंगे या नहीं? छोटी गेंद, जोरदार अपील तो हुई है। क्या ये अपील? बिल्कुल ये अपील कामयाब होते हुए हल्का सा बल्ले का भाग लगा और नतीजा विकेट बना आनंद तेंदुलकर का। फिर एक मर्तबा देवानंद अपनी टीम को एक घातक खिलाड़ी के विकेट दिला देते हुए आनंद तेंदुलकर को वापस लौटना होगा। अब थोड़ी सी पिचड़ते हुए बैकफुट के ऊपर शायद जा सकती है साइपेम चैलेंजर्स कांदोलेम की टीम, क्योंकि इनफॉर्म खिलाड़ी जिसके ऊपर काफ़ी अपेक्षाएं थी वो इस सीपीएल ओवर में आउट होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए रोहन मोरजकर। और देवानंद पूरी तरह से आज इस मुकाबले में परचम लहराते हुए। फिर एक बार छोटी गेंद बैकफुट पर जब तक जाते तब तक लगभग वो ताकत उस शॉट में लगा नहीं पाए। डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर, और उस डॉट गेंद के साथ एक अच्छा ओवर बना। हालांकि एक छक्का जरूर बना, लेकिन आनंद तेंदुलकर के विकेट बने, और उसी के साथ 4 ओवर का खेल बना। और स्कोर फिलहाल रन संख्या के ऊपर केवल 38 रन के ऊपर 4 ओवर का खेल बना, और रन संख्या बने 38। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, और 2 ओवर में जीत के लिए अभी भी लगभग 38 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 38 रन। औसतन अगर देखा जाए तो हर एक ओवर में 19 रन
चाहिए, यानी कि 2 ओवर में 19 के औसत से वो रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि तगड़ा प्रहार करना होगा। और वो तगड़ा प्रहार केवल एक दिशा से पूरा नहीं होगा, दोनों ही दिशाओं से बड़े शॉट अगर लगेंगे, शायद खास करके निगाहें इस ओवर के ऊपर रहेंगी। ये ओवर अगर बड़ा बनाते हैं 20 या फिर 25 रनों का, तो पूरी तरह से मुकाबले में जीवित रह सकते हैं, बच सकते हैं। अगर ये मुकाबला लगभग जीतना है तो इस ओवर को बड़ा बनाना होगा। लगभग किसी भी मुकाबले का चित्र स्पष्ट करता हुआ, पिक्चर को क्लियर करता हुआ ये ओवर, यानी कि 5 ओवर लेकर गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट की ओर से विजय जो कि दिखाई देते हुए, विजय पार्सेकर कैप्टन है, कप्तान है टीम के, बिल्कुल जानते हैं काफी क्रूशल ओवर है और खुद कप्तान अपने हाथ में वो गेंद लेता हुआ कट कर दिया खूबसूरती के साथ। इस बार कवर रीजन में फील्डर तो तैनात था वहां पर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। शायद थोड़े से वहां पर ड्राइव करने के लिए उत्सुक थे और उसी प्रयास में 4 रन बनते हुए और 4 रन के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 42 रन के ऊपर। अच्छी गेंद वहां पर, टाट गेंद बनते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 42 रन है, यानी कि यहां से 34 रनों की आवश्यकता है। सीधा अकेला इस बार शायद कैच के लिए क्यों नहीं दौड़े और उसी के चक्कर में गेंद रोकने के प्रयास में वहां पर टिप्पा खाने के बाद सर के ऊपर से गेंद ट्रेवल करते हुए 4 रन के ऊपर। बिल्कुल एक सवाल उठा था कि कैच के लिए अगर बॉल पड़ते तो भी एक मौका था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज भाग्यशाली रहा और लगभग ये 4 रन कितने यहाँ पर मददगार होंगे। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर रोहन मोरजकर, सॉरी काइल, इस बार हो अच्छी गेंद थी, उसको अच्छी नसीहत भी दी, बढ़िया रूप से वहां पर शॉट खेला। काइल के बल्ले से लगता हुआ बिल्कुल सीधा डाउन द ग्राउंड ये शॉट 6 रन के लिए। अभी भी प्रयास हो रहा है, अभी भी बाजू में जो जोर है पूरी तरह से उस जोर को लगाते हुए मुकाबले में काइल जानते हैं कि ये मुकाबला अगर अपने पक्ष में खींचना है तो बड़े शॉट चाहिए होंगे। 4 रन, यानी कि उसके बाद ये छक्का, कुल मिलाकर 2 गेंदों में 10 रन बने, स्कोर आगे बढ़ा फिलहाल 52 रन के ऊपर, 52 ऑन द स्कोर कार्ड। 5 ओवर चलता हुआ 76 रनों का पीछा करना है। एक और तगड़ा प्रहार, बैक टू बैक 2 छक्के, मुकाबले को पूरी तरह से अब पलट दिया है मानो। बैक टू बैक 2 छक्के, आगे वाली गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, उसको डिपॉजिट किया सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। महंगा बनता ये ओवर, 2 छक्के 1 चौका, यानी कि कुल मिलाकर इस ओवर में लगभग 15 के ऊपर रन बन चुके हैं। अभी भी शायद मेरे ख्याल से एक बॉल बाकी है, बिल्कुल एक गेंद बाकी रहेगी और ये गेंद दोस्तों, ये गेंद काफी निर्णायक होगी, क्योंकि इस गेंद के ऊपर अगर तगड़ा शॉट लगा तो मुकाबला मैं कहता हूं दोनों ही टीमों के लिए अभी भी जीवित, और ऐसे मुकाबले होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे दर्शकों का मन भरता है। ओवर की आखिरी गेंद, एक और बार तगड़ा प्रहार, ये भी बड़ा शॉट और सीधा वहां पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। बैक टू बैक 3 छक्के, 3 छक्कों के साथ छक्कों की हैट्रिक यहां पर मुकम्मल करते हुए इस ओवर में बनते हुए यहां पर कुल मिलाकर 3 छक्के 2 चौके, यानी कि 26 रन, 26 रनों का ये ओवर बनता हुआ। 5 ओवर का खेल बना और 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर बना 64 रन। अब आने वाली आखिरी ओवर में जीत के लिए यहां से 12 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला था,
कहाँ मुकाबला था। 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी, इस ओवर में 26 रन बने और अभी 12 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदे 12 रन। इसलिए हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में मुकाबला बदलने में देर नहीं लगती। आपने एक गलती कर दी और वो गलती आपके ऊपर महंगी बढ़ सकती है। ऐसे मुकाबले दोस्तों होते हैं कलंगुट प्रीमियर लीग में। पहला मुकाबला है और अभी भी यहाँ से हम कोई भी भाकित नहीं कर सकते। जैसे कि हमने उम्मीद की थी कि मुकाबला एक कड़ा मुकाबला हो ताकि दर्शकों को भी मजा आ जाए। कई सारे दर्शक हमारे साथ जो कि प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर लाइव ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in के माध्यम से, वो भी इस मुकाबले को बिल्कुल आनंद लेते हुए इस मुकाबले का 12 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी। उस ओवर में बने 26 रन और ये मुकाबले को लाकर खड़ा कर दिया। अब 6 गेंदे बाकी है और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। क्या वो 12 रनों को डिफेंड करेंगे राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट या फिर वो 12 रन को पूरा करते हुए इस आज के दिन में पहली जीत अपने नाम करेंगी साइपेम चैलेंजर्स कांदोलिम की टीम? यह सवाल है और उस सवाल का जवाब आने वाली 6 गेंदों के बाद पता चल जाएगा। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए प्रथनेश और सामना करते हुए बल्लेबाजी मोर्चे के ऊपर रोहन मोरस्कर। बिल्कुल दर्शकों को भी निगाहें बारीकी से मैदान के ऊपर है। क्या घटेगा मैदान के ऊपर, उत्सुकता काफी है, उत्सुकता चरम सीमा के ऊपर है। 6 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। हवा का बहाव वो भी एक पहलू है अगर बड़ा शॉट खेलना है तो। फिलहाल डीप में अगर प्रोटेक्शन देखा जाए तो एक स्क्वायर लेग में थोड़ा सा खिलाड़ी मिड विकेट की ओर, एक डीप मिड विकेट में, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक डीप कवर। ये कुछ फील्ड पोजीशन और शॉर्ट मिड विकेट में एक खिलाड़ी है। चलिए आखिरी ओवर लेकर प्रथमेश चले। अच्छी गेंद, बिल्कुल आगे वाली गेंद थी, एलिवेशन मिला नहीं, एक रन बना, डीप मिड विकेट में गेंद ट्रेवल करे। 5 गेंदों का खेल बाकी, अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, मजा आ रहा है दोस्तों ये मुकाबला देखकर। 26 रनों का जो ओवर बना था ना, उस ओवर ने काफी कुछ बदल दिया है इस मुकाबले का भवितव्य। ऐसे प्रेशर सिचुएशन हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी मैच में होने चाहिए ताकि भी ऐसे प्रेशर मुकाबले हो, मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पर दबाव भी होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा अनुभव मिल सकता है। वो एक्सपीरियंस हम लोग कई दफ़ा बोलते हैं, वो भी आपको मिलना चाहिए ताकि आप आगे चलकर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस कर सके। फिलहाल फील्ड प्रोटेक्शन थोड़ी सी बदलती हुई, ऑन साइड में काफ़ी तगड़ा प्रोटेक्शन है। बल्लेबाज सामना करते हुए काइल, पिछले ओवर में काइल ने पूरी तरह से मुकाबले को बदल दिया था। और अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को तो बीट कर दिया, लेकिन इसी के साथ अंपायर का इशारा था वाइड का। चलिए लंबाई थोड़ा सा लंबा खींचते हुए इस मुकाबले को, तेज गेंद जरूर थी लेकिन दिशा ही गेंद थी। एक रन बना। बिल्कुल जैसे हमारे सर बात कर रहे हैं, इस पिच को जिन्होंने हमारे बनाया हमारे क्यूरेटर सर सुबोध हड़परकर सर, आपको भी कमेंट्री बॉक्स की ओर से ढेर सारे यहाँ पर तारीफ हम करते हैं क्योंकि कल जो तूफान आया बवंडर में आया लेकिन ये पिच टच से मस नहीं हुई। छोटी गेंद इस बार पुल किया, गेंद हवा में सीमा रेखा पर, 6 रन के लिए लगभग जीत के पास आते हुए यहाँ पर काइल के बल्ले से तगड़ा शॉट। थोड़ा सा अपना जलवा दिखाने में देरी जरूर की थी, शुरुआती में 1.5 गेंदें जरूर खेली थी लेकिन अंत तक आते आते ये ऐसा प्रतीत हो रहा है बैटरी चार्ज हो चुकी है। रन संख्या बने 71 के ऊपर, 71, अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। और माफ कीजिएगा 4 रनों की आवश्यकता है, सॉरी। गेंद हवा में, कैच का मौका, ओ इस बार भी कैच छोड़ा गया और उसी के साथ आगे निकले। एक रनआउट का भी मौका था, वो भी गवाया गया फील्ड में। ओके, इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ
रनआउट का, यानी कि वापस लौटना होगा सर रोहन, जो कि रनआउट होते हुए। रन संख्या बनी है 72 रन। चार रनों की आवश्यकता है, तीन रनों की आवश्यकता है। एक रन बना, दूसरे के लिए दौड़ पड़े थे और दूसरे के प्रयास में यहाँ पर आउट हो गए। बिल्कुल काफ़ी प्रेशर है मैदान के भीतर, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक ये मुकाबला बनता हुआ। अभी भी 3 रनों की आवश्यकता है। पहला रन तो बना था, कायल का एक कैच छोड़ दिया वहाँ पर, और उसके बाद कायल को मिला हुआ जीवदान फिलहाल रहेंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर एक नया बल्लेबाज रहेगा। अब मज़ा आएगा, क्योंकि एक नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेगा। रोहन से थोड़ी गड़बड़ी हो गई वहाँ पर, और नतीजा उसी के साथ रोहन को वापस लौटना पड़ा। अब नया बैटर मैदान के भीतर है, इस नए बल्लेबाज के ऊपर क्या गेंदबाज दबाव बढ़ाएगा। 3 रनों की आवश्यकता है, मुकाबला बदलने में देर नहीं लगती। अक्सर हम ये बात कहते हैं। नया बैटर सामने है, कायल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, 3 रनों की आवश्यकता है। दो फील्डर जो कि शॉर्ट कवर में, एक फील्डर आगे रखा है, शॉर्ट मिड विकेट में एक फील्डर आगे रखा है, और ज्यादा प्रोटेक्शन जो कि डीप में। अच्छी गेंद, जैसी कि हमने बात की थी, बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज अपनी पहली गेंद का सामना कर रहा है। ये क्या शायद वहां पर कायल से गलती हो गई कि वो वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर चले गए। लीजिएगा मुकाबला, तो चलिए दोनों ही डगआउट में काफी टेंस सिचुएशन दिखाई देता हुआ। अभी भी 3 रनों की आवश्यकता है। ड्राइव किया, 1 रन बना, क्या दूसरे के लिए दौड़ेंगे? एक तो बना है, लेकिन कायल अपने पास स्ट्राइक रखते हुए। अभी भी 2 रनों की आवश्यकता है। अच्छा मुकाबला, बिल्कुल सभी के, खास करके हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी है, क्योंकि जो आयोजन किया था, जिस हेतु से आयोजन किया था, ऐसे मुकाबले बने और ऐसे मुकाबले सरजी बन रहे हैं मैदान के ऊपर। अच्छी बात है इस पूरे कालांगुट प्रीमियर लीग के आयोजन कमेटी के लिए, न कि एक तरफा मुकाबले बन रहे हैं, क्योंकि एक एनकाउंटर, क्लोज एनकाउंटर जिसे अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है, ऐसे मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन का ये पहला मुकाबला जरूर है, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में क्या होगा ये कोई इसका भविष्य नहीं पता पाएगा, कोई इसका भाकित नहीं कर सकता। 2 रनों की आवश्यकता है फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर कायल। और इस बार और नजदीक लाते हुए गेंदबाज शरीर से दूर थी, वाइड करार की जाती हुई 1 रन बना। स्कोर बिल्कुल लेवल होते हुए केवल 1 रन की आवश्यकता, स्कोर जो कि बराबर, यानी 1 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक के ऊपर है कायल। ये थोड़ी सी वहां पर गलती हो गई गेंदबाज प्रतनेश से, वो जो जूदाने बने बिल्कुल उसी के साथ इस मुकाबले में वापस आई साइपेम चैलेंजर्स की टीम। शुरुआती 4 ओवर पूरी तरीके से रहे थे वहाँ पर राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट के, लेकिन 5वें ओवर में 26 रन आना, और उस 26 ओवर से साइपेम चैलेंजर्स इस मुकाबले में वापस लौटी। उड़ाया इस बार, और उसी के साथ विनिंग शॉट बनता हुआ इस पारी का, इस मुकाबले का। कायल अंत तक डटे रहे, अपनी टीम को जीत दिलाई, एक बड़ी पारी खेली, और इसी के साथ साइपेम चैलेंजर्स कांदोलिम की टीम राइजिंग क्रिकेटर्स कलांगुट को मात देते हुए जीत हासिल करती हुई, और आज के दिन की पहली जीत, 2 अंक बिल्कुल अंक कुछ प्राप्त किए साइपेम चैलेंजर्स कांदोलिम ने। अच्छा मुकाबला घटा, देवानंद की एक अच्छी पारी थी, और उसी के बाद कायल की वो पारी
बिल्कुल सहयोग देखिएगा, देवानंद ने भी बनाए थे 47 रन और काइल नाबाद रहे, वो भी 47 रनों की एक बड़ी पारी खेली, 5 छक्के और 3 चौके की बदौलत 47 रनों की एक बड़ी पारी साइपेम चैलेंजर्स के लिए काइल की ओर से।